Good evening, friends. Welcome back to Prerna Spreading Inspiration. I am Prerna Vaswani, founder of this platform. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं इंस्पायरिंग जर्नीज लेकर आती हूँ, अवेयरनेस सेशंस लेकर आती हूँ डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ, और उसके साथ मैं कोलैबोरेट करती हूँ इमर्जिंग ब्रांड्स के साथ और उनकी ब्रांड स्टोरीज लेकर आती हूँ। सो आई होप आपको हमारे जो सेशंस है वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमें जो है शेयर कर सकते हैं। एंड आज जो है अभी डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपर्ट है। शी इज मल्टी टैलेंटेड, मिस पारुल शाह मैम, and she is a certified YPV healer and trainer, Vastu consultant, and she is the founder of YPV Meraki Healing and Meditation Center, and वो मेरी WSCCI की काउंसिल मेंबर भी है। तो लेट्स वेलकम हर ऑन आवर स्टेज। उनसे जानते हैं आज हमारा जो डिफरेंट टॉपिक है मेडिटेशन के रिलेटेड। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो हमारा माइंडफुल ब्रेन है, तो वो हम जो है how we can unpack this with the science of meditation. So let's welcome her on the stage. Hi, good evening, Parul ji. Good evening, Atma Namaste. आत्मा नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप जो है आज ज्वाइन हुए हैं एंड वंडरफुल आपकी इनसाइट्स मिलेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि आप बहुत टाइम से जो है हीलिंग में हैं एंड बहुत सारी चीजें आप करते हैं, आपके बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस आते हैं एंड वंडरफुल काम आप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you very much, Prerna ji, for giving the opportunity for such a interesting topic. Yes, कोरोना के yes. बाद बहुत इंटरेस्ट हुआ है सबको योगा मेडिटेशन वगैरह। यस, बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले आप अपने बारे में प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे ऑडियंस को। Myself, Parul Shah. I am basically certified now. At present, I am certified YPV healer, trainer and Vastu consultant. 20 साल मार्केटिंग की प्रैक्टिस करने के बाद सडनली कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, तो कुछ एक ऐसा मुझे इंस्पिरेशनल पर्सन मिल गया, तो जिसने मुझे कुछ ये नया रास्ता दिखाया। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20 years ऑफ मार्केटिंग एज वेल। और उसके बाद फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स मैं ये फील्ड में हूँ। तो हम मेडिटेशन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में भी करवाते हैं और खुद तो करते ही हैं। साथ साथ में मैं हीलिंग करती हूँ फॉर फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, और ये हीलिंग हम सिखाते भी हैं, जिसको इंटरेस्ट है तो वो सिखाते। तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और बाकी जैसे जैसे लोग आते हैं वो समझते हैं। एनर्जी साइंस पे काम करते हैं। यस, रियली ग्रेट। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है बदलाव लेकर आते हैं, उनको हील करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ है। आपके बहुत सारे पोस्ट मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस भी रहते हैं। कुछ लिमिटेशंस होता है कि मैं ज्वाइन कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, बट यू आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। क्योंकि आजकल जो है इतना स्ट्रेस रहता है, हमारे चारों तरफ स्ट्रेस रहता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, तो इंसान जो है कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस तो भूल ही जाता है, इतना स्ट्रेस में रहता है। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड बहुत सारी चीजें रहती है, बट आप अपनी लोग हीलिंग के थ्रू आप जो है इतना अच्छा हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सो रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। हाँ, सिर्फ फीलिंग नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी 5-5 मिनट की प्रैक्टिस भी हम सिखाते हैं कि सबको, जैसे आपने बोला टाइम नहीं है, राइट? यस, तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से भी कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे लाइफ में इमोशंस को मैनेज करना है, तो वो भी आप सीख सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। यस। हमारे एंड आई सिस्टम थिंक ये बहुत ही मतलब ये जरूरी है आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम जो अभी चल रहा है, फास्ट लाइफ जो चल रही है, वर्किंग लाइफस्टाइल, इधर मैनेज करना उधर मैनेज करना, तो बहुत सारी चीजें जो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। एंड इमोशंस, डेफिनेटली इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कोप अप करना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी को इतना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सो कीप डूइंग इट एंड कीप इंस्पायरिंग अस फॉर दिस।
तो आज का श्योर जो श्योर। टॉपिक है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले शॉर्ट में बताएं कि व्हाट इज मेडिटेशन और ये कैसे हमारी लाइफ पे जो है असर डालता है। मेडिटेशन क्या है? एक की फोकस। हम हिंदी में मेडिटेशन को क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्यान। राइट। ध्यान जो है योगा का एक पार्ट है, अष्टांग योगा में आता है। जब छोटा बच्चा पढ़ाई करता होता है, मतलब एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ता, तो यस। मम्मी पापा क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलती है? ध्यान से पढ़ो, मतलब फोकस करो एक जगह। ठीक है, तो वही ध्यान है। जब हम कुछ भी चीज फोकस से करते हैं तो वो एक टाइप का मेडिटेशन ही हो जाए। तो सबके यस। लिए अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसमें वो एंजॉय करते हैं। और हम योगा के हिसाब से, वाईपीवी के हिसाब से, या किसी भी स्पिरिचुअल पाथ में ऐसा बोलते हैं कि ध्यान मतलब आप अपने आप को अंदर से झांको। वो झांकने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो वो शुरू करने के लिए आप 10 5 10 सेकंड से स्टार्ट करके खुद के लिए, हम कभी ऐसा सोचते हैं ना, अभी किसी से बात नहीं करनी है मुझे, बस खाली बैठना है, यस। तो मी राइट। टाइम जो बोलते हैं ना, वो मेडिटेशन में आपको मिलता है। वो ही मेडिटेशन है। ओके। ओके। ओके ग्रेट। और तो ये स्टार्ट तो हमारी कभी जो भी कर सकते लाइफ हैं। है उसमें कैसे इम्पेक्ट कर सकते हैं। सॉरी। बहुत जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स, मतलब एकदम कंटिन्यूअस जॉब थी जो मैं 20 साल से कर रही थी और सडनली छूट गई। तो ऐसा कुछ होता है तो इमोशनल इम्बैलेंसिंग होता है, फाइनेंशियल इम्बैलेंसिंग। लाइफ जैसे क्या होती है, हमारा टाइम भी, वर्किंग वूमन है आप तो यस। सोचो कि एक सडनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो आपकी हालत क्या हो जाती। तो यस। उस ऐसी चीजों में ये चीज कहीं से मुझे मिली जो मैंने और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई, ये प्रैक्टिस करने से, कि आप राइट। ब्यूटीफुल, जैसे सब मेरे को देख के ऐसा बोलते हैं कि आप लगते नहीं है कि आपकी 2 डॉटर है। ठीक है, तो जैसे वो संतूर साबु की ऐड आती है ना, आपकी उम्र से आपकी, मतलब आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। वो एक बहुत यस। इम्पोर्टेंट। दूसरा, स्मार्टनेस इंप्रूव होती है आपकी, पीसफुल आती है, कामनेस। जो आपको यस। कभी भी ऐसे होता है ना कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाए, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। हम कभी सेशन में करवाते हैं ना तो लोग ऐसे पूछ सोचते हैं, बोलते हैं कि मैं इधर रह रहा हूँ पीजी में, लेकिन मैं मेडिटेशन किया तो मैं अपने घर पे पहुंच गया था। तो मी टाइम मिला अंदर झांकने के लिए, वो बाहर आके बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। तो मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। स्टूडेंट्स है तो उनका फोकस इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, मेमोरी इंप्रूव। यस। हाउसवाइफ है तो उसको कैसे सब बैलेंस करना है, वर्किंग वुमन है तो उसको घर का, बाहर का, बच्चों का, सब कैसे शांति से इमोशंस को बैलेंस भी रख सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे वही हुआ कि इमोशनली जो इम्बैलेंस था लाइफ में, वो सेटल हो। तो ये सब, इसके अलावा बहुत सारे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको बेनिफिट हो। यस। यस। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ये इतना ज्यादा जो बेनिफिट है वो नहीं पता चल पाएगा, वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आपकी जो पर्सनल जर्नी है मेडिटेशन की वो कैसे स्टार्ट हुई थी एंड क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए। इससे मैंने बताया कि मैं बहुत स्टेडी जॉब था मेरा, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करती थी मैं, तो पूरा फील्ड जॉब। और सडनली ऐसा हुआ कुछ अनसर्टेनिटी कि मेरा जो आज अचानक से उन्होंने बोला कि आप जॉब छोड़ दो तो ही आपको ये मंथ का सैलरी मिलेगा। तो ओ। अभी हम तो इमोशनली इम्बैलेंस, घर में सब इम्बैलेंस, क्या करे क्या करे, 15 दिन तो ऐसे ही चले गए। फिर हस्बैंड ने यस। बोला तू भी मेंटली डिस्टर्ब रहती है
हम भी डिस्टर्ब रहते हैं। उससे अच्छा है ये देंगे नहीं तो बेटर छोड़ दो कुछ, ओके। फिर बाद में सोचेंगे। क्योंकि वो टाइम पे मेरी यस। डॉटर 10th स्टैंडर्ड में थी, तो उसकी ओ। वजह से मैंने लीव पे थी मैं तो, और मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तो वो टाइम पे वो थे कुछ सर्कमस्टेंसेस, तो मैंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं दूसरा कुछ भी ट्राई कर रही थी, जैसे कुछ खुद का करना, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस था। तो फिर कहीं से बाय गॉड ग्रेस, जैसे बोलते हैं ना कि कोई एंजल आता है आपकी लाइफ में, वैसे ही एक लेडी मिली मुझे गूगल हम ऐसे मीटिंग में। क्योंकि मैं वो टाइम से ही मैंने चालू किया सोशल में जाना, कि सबसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया करने पता मिलेगा। चले। यस। क्योंकि 20 साल से काम करते हो तो आप फ्री नहीं बैठ सकते, सो इट्स राइट। वेरी डिफिकल्ट। तो फिर उन्होंने करेक्ट। मुझे बताया कि मैंने नेचुरोपैथी भी सीखा इन बिटवीन। तो मैंने बोला ओके। मैं कलर थेरापी सीखी हूँ ऐसे, तो उन्होंने बोला मैं तो बिना छुए कलर थेरापी करती हूँ। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, बोला हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं और ये सब। मैंने बोला, वो तो उन्होंने बोला अगर आपको सीखना है तो, मैंने बोला चलो ठीक है, देखूंगी। लेकिन वो टाइम पे जैसे मैंने बोला फाइनेंशियली थोड़ा था, तो मैं जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रही थी, तो क्या करूं क्या यस। न करूं मैं। और 2-3 महीने चले गए, लेकिन शी ऑलवेज, मतलब वो जब भी होता था कुछ तो मुझे भेजती थी कि ऐसा है तो आप आओ, ऐसा है तो आप आओ। और मैं क्यूरियस ज्यादा थी, तो मैंने बोला चलो हम सीख लेते हैं। तो कुछ उस टाइम यस। स्टार्ट किया था ना, तो पार्ट टाइम काम करते करते पार्ट टाइम में वो सीखा मैंने, और ओके। तब से स्टार्ट किया। तो उसके बाद सिर्फ एक ही मेडिटेशन करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और जैसे जैसे था कुछ अच्छा होने लगा, आपको चेंजेस आने लगे, तो फिर मैं रुकी नहीं। मतलब उसके बाद बहुत कुछ अच्छे बदलाव आए मेरी लाइफ में। तो अभी ऐसी चीज है कि मैं सबको बोल रही हूँ कि आप ये करो कि इससे फायदे होते हैं। यस। तो 6 साल डेफिनेटली। में काफी मिरेकल्स देखे हैं मेडिटेशन के। यस। क्योंकि हम जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो हम आसानी से जो है लोगों को शेयर कर सकते हैं कि मुझे इतना यस, फायदा हुआ है तो आप करेंगे तो आपको भी इतना फायदा होगा। तो दैट्स रियली यस, यस, वंडरफुल वही। जर्नी एंड वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। तो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस भी जो है मेडिटेशन के रिलेटेड जो है काफी रहते होंगे। तो आपने कैसे उनको जो है आप कुछ क्लेरिफाई करना चाहेंगे या फिर आप कैसे आपने उसको फेस किया? हाँ, जैसे मिसकंसेप्शन में आप देखो कोई कोई हम जैसे होता है ना कि ये सब लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअल थिंग है। यस। तो लेडी क्या सोचती है कि भाई पीरियड है तो नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो क्यों करें। अभी तो जब हमारी लाइफ थोड़ी वो होगी, यंग एज। है तो यंग को बोलोगे तो बोलेंगे कि अभी बूढ़े थोड़े हो गए, तो ऐसे में क्या टाइम यस। देने का। तो कोई बोलता है कि मैं तो सारा दिन मतलब हम तो सुबह पूजा पाठ करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं। तो मंत्र एंड मेडिटेशन इज डिफरेंट। यस। ठीक है, फिर कोई कोई होता है यूट्यूब से डायरेक्ट या फेसबुक पे कहीं कुछ भी हो रहा है खुद से ही करने लगते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हैं, आपको डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी। जब भी कोई भी है ऊपर से एनर्जी आती है, तो वो कैसे इफेक्ट यस। करेगी, आप अंडर द गाइडेंस करिए, सबसे पहली चीज। दूसरा कि हम जब करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग कीजिए, फिर मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। तो पहले बॉडी को प्रिपेयर करना। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में नहीं कर सकते, ये कोई कहीं कभी भी कर सकते। हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी लोग ऐसे ही अपने मतलब करते हैं, तो वो अंडर गाइडेंस करें तो अच्छा रहता है। क्योंकि प्रेगनेंसी वो बहुत
ऐसी चीज है कि वहां सब कुछ भी करना है, छोटी से छोटी चीज तो हमको अंडर ऑब्जर्वेशन करनी होती है, बिकॉज वी आर केयरिंग अ लाइफ। ठीक है ना? तो वो एक ऐसी कुछ चीजें है, तो जो हम लोग जब भी हम लोग करवाते हैं ना ओरिएंटेशन वो सब, तो हम बताते हैं। जैसे हम लोग फुल मून मेडिटेशन रखते हैं एवरी टाइम, हमारे सेंटर पे भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। अभी तो हमारे ग्रैंड मेंटर तो लास्ट जब से कोरोना स्टार्ट हुआ ना, तब से ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं हमारे, दिन में 3 बार मेडिटेशन। कोई भी ज्वाइन कर सकता है फ्री में। तो उसमें हमारा पूरा शेड्यूल रहता है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद मेडिटेशन होता है, और उसके बाद फिर से एक्सरसाइज। तो ये शेड्यूल जरूरी करना। दूसरा, बीपी जिसका फ्लक्चुएट होता है या किसी को सीवियर प्रॉब्लम है, तो वो लोग मेडिटेशन ना करे, या तो अंडर ऑब्जर्वेशन करे या पूछ के। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम गाइड करते हैं। ओके, ये काफी न्यू थिंग है कि मेडिटेशन के पहले जो एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर ब्रीदिंग करना चाहिए, मेडिटेशन एंड देन अगेन एक्सरसाइज। ये मेरे लिए भी न्यू थिंग है। जनरली कैसा रहता है कि अगर मेडिटेशन करना है, चलो बैठ गए, आंखें बंद कर ली एंड कर लिया, तो बस मेडिटेशन। तो हमें जनरली जो है ये ज्यादातर हमें लगता है। हाँ, नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा टाइम बैठना है ना तो आप एक्सरसाइज करके बैठो। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं 10 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए बस शांति से बैठना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप बैठो, मैक्सिमम 5-7 मिनट। लेकिन अगर प्रॉपर एक्ट ऐसा है कि मुझे मेडिटेशन करना है और आधा आधा घंटा तक मुझे कंसंट्रेशन फोकस करके बैठना है, तो उसके लिए एनर्जी कैसे वर्क करेगी, एनर्जी होती है वो आप समझोगे तभी पता चलता है। तो ये ध्यान से करें, ये अच्छी चीज रहती। एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज इज वन टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। हम लोग जिम में क्यों जाते हैं कि भाई मेरी बॉडी को स्ट्रेंथ बढ़े, क्यों बढ़े, मसल्स पावर बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी बॉडी भी बढ़ती है। एनर्जी तो बढ़ती है तो एनर्जी बॉडी ऑरा भी इंप्रूव होती है। तो मेडिटेशन से भी होती है और ब्रीदिंग से भी होती है। तो आप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हो। हम 5 मिनट का ब्रीदिंग सिखाते हैं, तो उसमें भी फोकस जैसा ही आता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटली खाली ब्रीदिंग करें, इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, एक्सहेल करना है, होल्ड करना है, ये रिदमिक योगिक ब्रीदिंग करके है हमारा। तो वो 5 मिनट आप करेंगे तो आपको मेडिटेशन जैसी पीसफुलनेस तो होती ही है, साथ साथ में स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है। ओके ओके, रियली ग्रेट। 6 ये 3 6 3 रिदमिक 4 2 योगिक ब्रीदिंग, हम्म यस यस, ये आई थिंक और हमारे ऑडियंस के लिए कुछ नया वर्ड रहेगा, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। तो क्या आप कुछ एग्जाम्पल के साथ आप 1 मिनट के लिए कुछ प्रैक्टिस करवा पाएंगे? श्योर, हाँ श्योर। देखिए, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग, सब कुछ लाइफ में रिदम में होता है ना। गाना गाएंगे तो ऐसे ही गाने लगूंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन अगर अच्छे से रिदम में गाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, राइट। अभी हाँ, रिदम में क्या है कि हम ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखा, मतलब पेट से सांस लें। ठीक है, पेट से सांस लेने से सबसे पहले मैं सिखाती हूँ कि क्या करना है उसमें, उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स समझेंगे। सबसे पहले आपको सांस, आपको एक हाथ अपना रखना है पेट पे, और पूरा सांस बाहर निकालते निकालते पेट को अंदर करना है, पूरी सांस बाहर। फिर धीरे से सांस लेते लेते पेट को बाहर लाइए। 1 2 3 4, होल्ड कर दीजिए। 1 2 2 सेकंड होल्ड, फिर एक्सहेल कीजिए। 1 2 3 4, पूरी सांस बाहर, फिर होल्ड, रोकना है। फिर धीरे से सांस लेनी है, 4, फिर रोकनी है, 1 2, फिर धीरे से सांस निकालनी है, मन में आपको काउंटिंग करना है 4, फिर धीरे से रोकना है,
2 तक पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांस पे। 1 2 3 4 होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। फ्रेंड्स आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अभी प्रैक्टिकली, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना डिफरेंस लगता है। तो ये आप 6-3-6-3 भी कर सकते हैं, शुरुआत 4-4-2, और ये ब्रीदिंग आप सोते सोते भी कर सकते हैं, ओके। जिसको ठीक नहीं लगता है, सर्दी खांसी ऐसा कुछ। यस इससे बेनिफिट क्या होता है? यस फिजिकल बेनिफिट यस। ये है कि जब हम सांस लेते हैं और फिर हम होल्ड करते हैं, तो सांस के साथ साथ हमने एनर्जी भी ली, तो अंदर जो है ओके ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 15% ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे ब्रीदिंग करने से ओके। आपको 60-70% ऑक्सीजन, तो 4 टाइम इंप्रूवमेंट। ओह जब ग्रेट। हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है, तो हमारा डायाफ्राम मतलब नीचे जाता है, तो लंग्स को यस। जगह ज्यादा मिलती है, तो लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन ज्यादा होता है, ओके तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज में वंडरफुल। बेनिफिट होता है, इन्फेक्शन में बेनिफिट। दूसरा कि डाइजेशन लेवल इंप्रूव होता है, क्योंकि यहाँ जो है पेट की भी एक्सरसाइज, क्योंकि हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हम्म। हैं, राइट। दूसरा यहाँ हमारा सोलर प्लेक्सिस करके एक चक्र होगा, यस। जो हमारे इमोशंस के लिए जवाबदार हो, तो इमोशनल इम्बैलेंसिंग, जब भी हमको गुस्सा आता है ज्यादा, तो इधर वो सीधा इफेक्ट पड़ता है सोलर प्लेक्सिस, तो हमको एसिडिटी ज्यादा होती है, लीवर इश्यूज होते हैं। तो अगर आप ये ब्रीदिंग करते हैं तो डायरेक्टली वो चक्रा जो है रिदम में जाने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव होगी, और आपके जो भी इश्यूज है एसिडिटी वगैरह और इमोशंस, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, तो ये इमोशनली भी हेल्प करे। ग्रेट। दूसरा साइकोलॉजिकल, तो क्या होता है हम कि बच्चों को कभी एग्जाम होता है ना, तो डर लगता है ना, पेट में गुड़गुड़ होता है, हाँ 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 यस। डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाए, क्यों होता है? क्योंकि उनको माइंड में फियर है, तो अगर वो ये ब्रीदिंग करते हैं ना, तो उनका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट करने से। वाह। और उनका जो बच्चे बीमार होते हैं, किसी किसी माँ बाप को होता है ना कि खाली एग्जाम के टाइम ही बीमार, एग्जाम के टाइम ही इश्यू आ, यस यस तो यस। ये कम हो जाता है खाली ये ब्रीदिंग करने से। तो ये ब्रीदिंग इज वन टाइप ऑफ मेडिटेशन फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस। स्मॉल चिल्ड्रंस ओके मेडिटेशन नहीं कर सकते, ब्रीदिंग करवा सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब ये तो एक मैजिक ब्रीदिंग बोल सकते हैं यस, कि इतना अमेजिंग बेनिफिट्स आपने बताया है पारुल जी की, मतलब आई थिंक। और ये इसका कुछ ऐसा रहता है कि पर्टिकुलर सुबह को ही करना पड़ेगा, या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग, या फिर खाने के नहीं बाद नहीं, में नो कि हाँ? टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, खाली एम्प्टी स्टमक करना ओके है, खाना खाने ओके। के तुरंत बाद नहीं करना है, क्योंकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है इसके लिए। यस। तो हम मोस्टली हम सजेस्ट करते हैं कि आप दिन में 3 बार मिनिमम करो, सुबह कर लो, ओके। यस। बेड में से उठने से पहले कर लो सुबह, फिर आप जब भी खाना खाने बैठते हो उसके पहले एक बार कर लो, तो डाइजेशन इश्यूज नहीं आएंगे। ओके। और रात को सोते टाइम कर लो, तो नींद भी अच्छी आएगी।
और हाँ, अगर आप बीमार है, इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो आप इवन एवरी आवरली या 2 आवरली भी कर सकते वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज ये स्टार्ट कर लीजिए। एंड मैं भी जो है बीच में किया था, फिर भूल जाते हैं, लेकिन अभी जो है कंटिन्यूअसली रखना है इसको, ताकि हम तो है हैं। खुद को ही हील कर सकते हैं, खुद का ही बेनिफिट कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब साइड से हमारा बेनिफिट होने वाला है। यस, एंड इससे इट्स वेरी बहुत फायदे इजी, होते ये हैं। बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाँ। डिफिकल्ट है और स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। हम जो है बैठे बैठे सो के भी कर सकते हैं। तो दैट्स रियली आराम वंडरफुल। से। यस, ये स्टार्टिंग किसी को करना है ना, डिफिकल्ट प्राणायाम कभी कभी नहीं होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, तो ये यस। बेसिक लयबद्ध प्राणायाम है, तो जस्ट लय में ओके। करना है। और ये हमारे ऐप भी अवेलेबल है, वाईपीवी साधना ऐप 9 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जिसको जो ओके। लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज में वो कर सकता है। आप एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन से भी ग्रेट डाउनलोड। ग्रेट। ओके ग्रेट। सो वाईपीवी साधना करके है, राइट? यस, वो ऐप है, उसमें सारी प्रैक्टिसेस, ओके। इवन मेडिटेशन भी है उसमें, 15 मिनट का ओके ग्रेट ग्रेट। एक्सरसाइजेस तो भी है। डेफिनेटली। ओके वंडरफुल। तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे। एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप भी प्लीज ट्राई कीजिए। एंड आप जो है हमें बाद में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है, एनी चेंजेस यू आर फीलिंग। यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली, या फिर पारुल जी को भी आप बता सकते हो। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे सेशन से जो है कुछ फायदा हो रहा है, लोगों का पता चल, मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन हो रही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि दैट इट्स फ्रूटफुल टू डू ऑल दिस सेशंस। यस। सो पारुल जी, मैं दूसरा ये जानना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस आजकल जो वर्ड जो है बहुत सारा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, माइंडफुलनेस, तो ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेडिटेशन या फिर ये सेम है, कैसा है? मीन्स कुछ आप इंसाइट्स देना चाहेंगे? माइंडफुलनेस ये क्या है कि भाई वो बहुत, उसका माइंड प्रेजेंट है, मतलब वो सब जगह, जो आदमी होता है ना उसको सब पता होता है, सबको ऐसा लगता है कि वो बहुत चीयरफुल है। उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि उसको सब चीज का आंसर तुरंत पता होता है, डिसीजिंग होते हैं, डिसीजन जल्दी ले सकते हैं, वो सब माइंडफुलनेस में आता है। ओके। मेडिटेशन क्या है? वो मेडिटेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी, माइंड और सोल, मतलब तीनों आ जाते हैं, आपका बॉडी भी आता है, आपका माइंड भी इंप्रूव होता है, बॉडी भी इंप्रूव होता है, और सोल भी, मतलब आप माइंडफुलनेस, जिसको ऐसा है कि भाई मेरी माइंडफुलनेस मेरा इतना नहीं है, तो वो मेडिटेशन करके माइंडफुलनेस पा सकता है। सो दैट इज अ पार्ट, माइंडफुलनेस इज अ पार्ट, मतलब इज द प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। ओके ओके ओके। सो मैं दूसरा ये जानना चाहूंगी कि जैसे अगर कोई इंसान न्यू है, उसको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, तो जैसे आपने बताया कि पहले एक्सरसाइज करके फिर इस तरीके से करना है, या फिर किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है वो अपनी जर्नी? जस्ट स्टार्ट ही करना है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ या कुछ है ऐसा, तो आप बस अपने लिए शांति से बैठे, शांति की जगह में, बस खाली आंखें बंद करके, कुछ भी नहीं सोचना है, भले कोई भी कुछ बोले, बस खाली अपने आप में अंदर, मतलब अपने लिए, खुद के लिए 30-40 सेकंड्स या 1 मिनट तक बैठो, या 10 मिनट तक बैठो, धीरे धीरे टाइम इंप्रूव करो। जैसे फिर मैंने बोला कि अब ब्रीदिंग, तो आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो 5 मिनट तक पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग पे ही रखना है, ठीक है, तो वो भी एक रास्ता है। फिर धीरे धीरे उसका टाइम इंप्रूव करना है। और अगर आप नए हैं तो आप ऑनलाइन सेशन, जैसे हमने बताया कि हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस चल रहे होते हैं, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो यस। हमारे जो चैनल है हमारा वाईपीवी, द फेसबुक पेज ही है, YPV योग प्राण विद्या करके,
तो उसका ऑनलाइन सेशन डेली हमारे सुबह 7:15 को है, दोपहर को होते हैं 1 बजे, हम पूरे वर्ल्ड को ब्लेसिंग्स करते हैं, और शाम को 6 बजे होता है, 6:30 से 7:30। ओके। तो मेडिटेशन जिसको जो नया है तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है। सबसे पहले खुद के लिए खाली 10 मिनट बैठो, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि भी चलो मैं बैठी हूँ मेरे लिए, और किडिंग मोबाइल में बजा, तो 1 मिनट भी नहीं हुआ और वो यस। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए 2 मिनट से स्टार्ट करना है, और वो टाइम पे अपने मोबाइल मोबाइल सब भूल जाओ, मतलब सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। अपने आप को ऐसे बस आंखें बंद करके शांति से बैठ, धीरे धीरे राइट। स्टार्ट कर। यस। तो आप तो इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो ऐसा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपको मेडिटेशन के थ्रू बेनिफिट मिला हो? बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, और स्पेसिफिकली हम जब ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सारे मतलब ऐसे बेनिफिट्स होते हैं कि ओके। आपको सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आप ऐसे कंफ्यूजन में लग रहे थे, मैं इस चीज में मैं क्या करूं जैसे। तो यस। हाँ, जैसे एक बार हमारी ग्रुप प्रैक्टिस हो रही थी, 2-3 साल, 3 साल। मेरी बेटी जो है अभी एमएससी में है। तो वो जब उसको 12th पास हुआ ना, उसके बाद उसको एडमिशन के लिए इश्यूज हो गए। तो घर में वही टेंशन, कोरोना के टाइम के। ओह। तो वो टाइम पे यस। क्या था कि आप कहीं जा नहीं सकते, जो भी करना है आपको ऑनलाइन ही करना है। और उसको यस। जो एडमिशन लेना था वो सब कॉलेजेस साउथ की थी। तो उसको एक ओह। में चांस लिया, लेकिन उसमें भी बाय मिस्टेक नहीं लगा। तो फिर वो ओह। डिप्रेस हो गई। डिप्रेस होता है तो हमको भी ऐसा लगता है कि क्या करे क्या। और वही टाइम पे यस। हमारे ऐसे मेडिटेशन के ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे। तो जस्ट मैंने ऐसे एक क्वेश्चन डाला था, रिक्वेस्ट बस कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, उसको अच्छा कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो उसको चाहिए। और यस। उसको करना था साइकोलॉजी, और ओके। वो टाइम निकल गया था जहाँ उसको जाना था। तो अभी मैंने मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस तो चल रही थी, और उसमें ये एक रिक्वेस्ट जैसे बोलते हैं ना, इच्छा हम विश लिस्ट करते हैं मेडिटेशन में, यस। राइट। यस। ये जी। विश डाल, मेरी बेटी को उसके हिसाब से मिल अच्छी कॉलेज में जाए। यस। ये कोर्स में admission। तो आप नहीं यस। मानोगे, उसके लिए स्पेशली फैकल्टी खुली ओह। रेप्यूटेड कॉलेज में। वाओ। एनएमआई एमएस यूनिवर्सिटी पता है आपको, मुंबई में है, यस। 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 right? यस। हाँ, उसमें साइकोलॉजी नहीं था। तो वो सेम ईयर वही टाइम पे तीसरे ही दिन मैंने बोला प्राची देख। बोले नहीं नहीं मम्मी, उसमें कोई नहीं है, मैंने अभी लास्ट वीक ही देखा है। मैंने बोला अभी देख, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखा तो एनएमएमएस में साइकोलॉजी दिख रहा। और शी वॉज ओके। सरप्राइज्ड कि वो फैकल्टी स्टार्ट हो गई। और अभी तो ऐसा है कि उसने उधर से ही किया, मुंबई में। 1 ईयर 1.5 साल ऑफलाइन था कोरोना की वजह से, फिर यस। सॉरी ऑनलाइन था, फिर ऑफलाइन हुआ। तो ये तो एक मिरेकल ही था मेरी लाइफ का। मतलब हाँ, ऐसे तो बहुत सारा उसके बाद तो उसको बहुत सारे उससे मेरे घर में मतलब मेडिटेशन के जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन आता ना, तो फिर मेरे को बताती मम्मा ऐसा है, तो फिर कहीं ना कहीं से आंसर आ जाता है, ऐसा हो जाए। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। तो मैं सबको वाओ। बोलती हूँ कि अब जब भी हम करवाती हूँ ना मैं प्रैक्टिस, तो मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपना विश लिस्ट बना के आओ। और नहीं कर रहे हैं, नया फर्स्ट सेशन है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि घर में कोई भी बीमार है तो बोलो जल्दी ठीक हो जाए। ग्रुप में अगर आप ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो दवा से ज्यादा हमेशा दुआ काम करती है ना, ऐसी चीज। यस। 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 यस।
ये बिल्कुल तो परफेक्ट बात आपने बताई। तो ये एक जैसे मैनिफेस्टेशन जैसा हो गया, जस्ट विश का आपको मतलब सोचो कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसके लिए फिर आपका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। बट ऑलवेज मैं यस 6 साल से प्रैक्टिस करती हूँ, तो इतना मतलब काफी प्रैक्टिस, काफी हेल्प, मतलब स्पिरिचुअली भी काफी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। राइट। आपने जैसे इंसिडेंट बताया तो मुझे भी गूज बम्स आने लगे कि रियली इट्स मिरेकल, बिकॉज इवन इतने बड़े कॉलेज में ये पूरी फैकल्टी स्टार्ट हो गई, तो दैट्स रियली ग्रेट कि कुछ भी अभी तो उनकी पॉसिबल है। ब्रांच में भी स्टार्ट, अभी तो मतलब वो कॉलेज के दूसरी ब्रांच में भी अभी स्टार्ट हुई, नई ब्रांच स्टार्ट हुई, बहुत सारा हुआ उसके बाद तो। लेकिन इसके अलावा भी काफी काफी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मतलब आपका यस बहुत फोकस हो जाता है काम, और आपके टेंशन, मतलब आप इमोशनली कितने बैलेंस रहोगे। सोचो कि एक छोटी चीज से हमारी इमोशनल इम्बैलेंसिंग होती है, लेकिन जब वो यस ही चीज अपने हिसाब से होती है तो हमारे इमोशंस कितने हायर हो जाते हैं। तो आप जब राइट मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो आपको हमारे ऐसे ऐसे लोगों के फीडबैक है कि हमको सतयुगा का फीलिंग आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो हायर इमोशंस हायर हो जाते हैं आपके। राइट राइट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड ऑडियंस को आपके काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आपका बहुत स्ट्रेसफुल टाइम हो रहा था, रोलर कोस्टर राइड चल रहा था आपकी लाइफ में, तो मेडिटेशन ने आपको स्ट्रेस को जो है कोप अप करने के लिए कैसे हेल्प किया? स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया कि मेडिटेशन में जब भी हम लोग, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि क्यों करें, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस होते जाते थे, कभी हर्डल्स भी आते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा होता था कि नहीं, चलो चलो करना है करना है करना है। तो टाइम का बहुत इश्यूज होता था, क्योंकि बहुत सारा घर का काम करना होता है, हम हमारा जो काम करते हैं वो वर्क को भी हमको टाइम देना होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, छोड़ना देना यस एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती थी तो टाइम भी मैनेज होने लगता था। और जो मैं ऐसे टाइम सोचती थी कि चलो मैं 4 बजे बैठूंगी, तो जैसे भगवान ही हेल्प करते थे, तो 3:45 के आजू बाजू सब काम भी निपट जाते थे। जैसे घड़ी बढ़ जाता देखूंगी है। ना तो अरे हाँ, अभी तो 3:45 ही हुए हैं, चलो ठीक है, मेरा टाइम मतलब सेट हो जाएगा, मैं कर सेट हो गया। पाऊंगी ऐसे। हाँ, इमोशनल बैलेंसिंग बहुत होता है, मेंटल आपका बैलेंसिंग होने लगता है। फिर जैसे जैसे आपको मेडिटेशन में एनर्जी अच्छी होती है, मेन फायदा मेडिटेशन से क्या होता है ना कि आपकी ऑरा जो है क्लीन होती है, आपके चक्रा होते हैं ओके। वो भी क्लीन होते हैं। तो जैसे जैसे बैलेंसिंग, जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आपके ऑरा चक्रा ये सब इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, तो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, इमोशनल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। साथ साथ में आपके घर में जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट होती है, घर का वातावरण जो है वो भी प्योर होने लगता है, श्योर। आजू बाजू के एनवायरमेंट में भी चेंजेस आने लगते हैं। हम मेडिटेशंस में ब्लेसिंग्स करते हैं, हमारे नियर, हमारे सामने के घर में बहुत झगड़े होते, जब भी होते थे तो मैं ऐसे मेडिटेशन के टाइम ब्लेस कर, हमारे सर भी बोलते हैं कि बस खाली ब्लेस करो कि जल्दी सब ठीक हो जाए, जल्दी सब ठीक हो जाए। अभी इतने अच्छे रिलेशन, अभी उनको घर में कोई झगड़ा नहीं। तो ये सब चीजें दूसरों को, हम लोग, हमारा जो मेडिटेशन है ना वो पृथ्वी शांति का ध्यान, मतलब जस्ट ब्लेसिंग करना है, जस्ट दो दो दो। तो आपको अंदर से भी अच्छा फील होता है ना, जब हम कुछ देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। यस यस। तो ऑटोमेटिकली जैसे बोलते हैं ना, देने में ही आपको पाना है, इट्स इन गिविंग यू रिसीव। राइट तो राइट। वही बेनिफिट मुझे मेडिटेशन से हुआ, यस, दैट्स और ये रियली जर्नी वंडरफुल। कंटिन्यू है। यस यस, डेफिनेटली इतना फायदा हो रहा है तो ये जर्नी जो है कंटिन्यू ही होने वाली है, एंड सबको ये जो है करना ही चाहिए। एंड दूसरी आपने चीज बहुत ही अच्छी बताई कि पृथ्वी को, अर्थ को जो है ब्लेसिंग्स देना, दैट्स टोटली वंडरफुल। एंड
यूनिक आई कैन से, क्योंकि जनरली जो है हम लोग ज्यादातर खुद का ही सोचते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा नियर बाय का सोचते हैं, रिलेटिव्स हुए, फैमिलीज हुए। बट अर्थ के लिए, इस पृथ्वी के लिए हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग जो है उल्टा करते हैं, उल्टा पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट एवरीथिंग, पेड़ों को काट देते हैं, उल्टा हम लोग वो चीज कर रहे हैं। इससे फायदा भी होता है, जैसे जैसे ग्रुप मेडिटेशन ज्यादा होते हैं ना, हम लोग इसीलिए एज अ सर्विसेज स्कूल में कॉलेजेस में करवाने जाते हैं। हम कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन बच्चों को करवाने जाते हैं तो उनको सिखाने के लिए और ऐसे करवाने के लिए, तो बच्चे भी सीखते हैं कि देना है। यस। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर भी हार्मोनाइज रिलेशनशिप्स, ये सब बेनिफिट होते हैं उनके, पीसफुलनेस, माफ करना, दूसरे को हेल्प करना, ये सब पता चलता है। यही सब हमारे गाइडेड मेडिटेशन में आता है। तो बस खाली यही सिखाते हैं कि भाई जेलसी नहीं करनी है, जेलसी को इंस्पिरेशन में ट्रांसफर करना है। राइट राइट। हाँ, तो ये सब चीजें मेडिटेशन से आपको इम्प्रूव बहुत होता है। तो ये सब माइंडफुलनेस, ऑटोमेटिक माइंडफुलनेस हो जाती है और आपको पीस ब्लिस फील होती है कि आपको सब अच्छा ही लगता है। फिर यस फिर डेफिनेटली, आपको बिकॉज ऐसा हम लगेगा ही इतना नहीं अच्छा कि वो कर रहे चिल्ला हैं। रहा है। हाँ, यस यस, ये बिल्कुल सही बात कहा कि फिर क्या कि इंसान इमोशनली स्टेबल हो जाता है, तो फिर उसको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे सही। टेक्निक्स होती होगी मेडिटेशन की, तो ऐसा कुछ आपका फेवरेट कोई टेक्निक या ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? फेवरेट टेक्निक एक तो मैंने जो अभी बताया कि ब्रीदिंग यस है, यस। ठीक है। दूसरी एक टेक्निक है, वो है फॉरगिवनेस। आपको अगर जैसे होता है ना, कभी कभी हमको किसी के साथ अनबन हुई है या झगड़ा हुआ रहता है, बहुत गुस्सा आता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया उसको, फिर भी मेरे साथ ही सब होता है ना। तो क्या यस। करना है, रूम में जाके शांति से क्या करते हैं, या तो बैठ जाओ, चलो हाथ जोड़ेंगे, हम्म। फिर हम बोलते हैं भाई जिसने भी मुझे परेशान किया, कि पर्टिकुलरली वो टाइम पे वो व्यक्ति है, भाई जिसने भी मुझे परेशान किया है, मारा है, मेरे लिए गलत शब्द बोले, मुझे मेरे लिए जिंदगी में खराब किया, जो भी किया, वो सब चीजों के लिए सबसे पहले तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, आत्मा नमस्ते, आई सैल्यूट द डिविनिटी इन यू। मैं आपके अंदर के दैवी तत्व को प्रणाम करती हूँ। जीवन में सबसे गलती होती है, आपसे भी हुई। आध्यात्मिक उद्धार के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबको ऐसा कुछ करना पड़ता है। मैं आपकी सब गलतियों को दिल से माफ करती हूँ। भगवान आपका भला करे, आपको माफ करे, आपको सही रास्ता दिखाए। फिर हाथ ब्लेसिंग्स पोजीशन में, हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखना है ऐसे, और बोलना है ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम, शांति ओम। ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम। मैं आपको नियुक्त करती हूँ, आपको सही रास्ता मिले, और फिर उसको भूल जाइए। उसके बाद फिर से हाथ जोड़िए और उन सबको याद कीजिए जिसको जाने अनजाने में हमसे तकलीफ हुई है। हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, कभी कभी इंटेंसली पहुंचाते हैं कि भाई उसने किया, उसके लिए मैं भी बदले में करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता है कि उसको किस चीज का बुरा लग गया और हमने उसने बोलना ही बंद कर दिया, है ना। तो हम सबको यस। याद करते हैं कि भाई जाने अनजाने में हमसे किसी भी जीव को तकलीफ पहुंची है, तो उन सब से मैं दिल से माफी मांगती हूँ। वो गलती दोबारा ना हो, वो मैं प्रयत्न करूंगी और उससे कुछ सीखूंगी। आपका भला हो, मेरा भी भला हो, और हम सबको सही मार्गदर्शन मिले। फिर से हाथ आशीर्वाद मुद्रा में, ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम, ओम
शांति शांति शांति। ओम। हम सबको निर्मुक्त करते हैं। फिर हाथ नीचे रख देंगे और हम अपने आप को माफ करेंगे। इसे बोलते हैं ना कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही सब खराब करती हूँ, मेरी वजह से ही सबको तकलीफ होती है। अरे हम ही क्यों, हम भी पर्सन ही है ना, हम ऐसे भगवान नहीं तो हम भी भगवान हो जाते। तो हम क्या करते हैं कि अभी अपने आप को माफ करना है कि भाई मैं अपनी गलती को हम करते हैं, इट्स ओके। सीखेंगे वो गलती से, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और सबसे गलती होती है, मेरे से भी हुई, फिर से हम प्रयत्न करेंगे कि वो ना हो। और हम अपने शरीर का, अपने माइंड का, सबका ध्यान रखेंगे। और फिर से ओम शांति 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 ओम। 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 Forgiveness is therapeutic. हम ये 5 मिनट खाली ये 3 करें ना, तो हम ये डेली करते हैं। जब भी कुछ ऐसे माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो 5 मिनट फॉरगिवनेस, सब इसमें सब आ गए। जिसने भी हमको किया है हम माफ कर दो। जितना छोड़ेंगे उतना हमको अच्छा है मिलेगा। कब खाली करना पड़ेगा तभी तो अच्छा कुछ भर पाएंगे। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत फायदे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग, मतलब जिससे कनेक्शन नहीं थे ना, ऐसे ऐसे लोग के कनेक्शन रिकनेक्शन हो गए, ऐसा हुआ है। काफी मतलब इजीली हो जाता है सबके साथ, फिर रिलेशन ऑटोमेटिक सुधर जाता है, पता नहीं कैसे। तो ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है, फॉरगिवनेस वाली। मतलब जाके सॉरी नहीं बोलना है कभी, ऐसा ना मैं क्यों बोलूं सॉरी। तो ईगो भी आपको, मतलब वो भी नहीं होता है। आप इधर बैठे बैठे ही उसको याद करके सॉरी बोल दो और उसको माफ भी कर दो, दोनों हो गया ऐसे। yes, that's really wonderful experience, पारुल जी। सिर्फ एक छोटा सा क्वेरी था, जैसे आपने अभी लास्ट में बताया कि हम खुद से माफी, मतलब खुद को माफ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हाथ कैसे रखना है? मतलब इस तरीके से रखना है कि कैसे रखना है? नहीं, ऐसे ही रखने हैं, खाली शांति से अपने लैप पे, हाँ अपने पैर पे शांति, क्योंकि खुद की ही माफी मांगनी है। यस, हमारी बॉडी का ध्यान रखना है। हम छोटे बच्चों को मैं कैसे सिखाती हूँ कि जैसे मम्मी पापा पे गुस्सा आता है तो क्या करते हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अबे आप खाना नहीं खाएंगे तो तकलीफ किसको हुई? पेट को। पेट ने आपको बोला था खाना नहीं खाना है, तो मतलब पेट को सॉरी तो बोलना पड़ेगा। लात मारी, किसी को लात मारी आपने, तो आप किसको लगा? पैर को लगा ना। पैर ने बोला था लात मारो, आपने लात मारी, तो भी सॉरी बोलना पड़ेगा ना। तो भी बॉडी को सॉरी बोलना कि भाई मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, मैं फिर से झगड़ा नहीं करूंगा, ऐसे। अमेजिंग। क्योंकि अगर हम ये चीज स्कूल एजुकेशन में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली जो हमारे यूथ जो आजकल छोटी छोटी स्ट्रेस की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं एंड डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनको लोनली फील हो रहा है, तो ये तो बहुत ही आई कैन से मैजिकल रहेगा। बहुत फायदा होता है, बहुत बहुत फायदा होता है। काफी लोगों ने कैरिकुलम में भी ऐड किया है। जहां हम करवाने जाते हैं ना, तो काफी यूनिवर्सिटीज में करिकुलम में, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। हम लोग सब जितने भी ट्रेनर हैं सब कहीं भी जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, वुमेन्स ग्रुप में करवा लिया, या फिर बच्चों को करवा लिया, कॉलेज में करवा लिया, कॉर्पोरेट में, ये सब जगह बहुत फायदा। छोटी छोटी चीजें बहुत आपको। यस, मच रिक्वायर्ड है। आई कैन से कि अभी जो है ये मच रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस एंड नेगेटिव वाइब्स जो है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स, मतलब सब चीजें चल रहा है। तो अगर ये कॉर्पोरेट में अगर इनवाइट किया जाता है तो कितना कितना अच्छा, मतलब वो कंपनी भी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे, एंड प्लस बहुत एक पॉजिटिव एटमोसफेयर रहेगा, एक फन एनवायरनमेंट, जैसे खुशनुमा एनवायरनमेंट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि रिलेशनशिप,
अभी है ना एम्प्लॉय का अंदर अंदर जो होता है ना, वो हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत होना भी जरूरी हो गया है। वो छोटे बच्चों को भी, अभी पहले हम खेलते थे और जो झगड़ा होता था, और अभी जो बच्चे हैं, हाँ आपने भी हाँ डिफरेंस हाँ। देखा होगा। यस यस यस। तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। ओके ओके, दैट्स रियली छोटी रियली 5 मिनट, वंडरफुल एंड 5 मिनट में बहुत कुछ। हमारा सबसे पहले तो हमारा इमोशनल, हम मतलब मैंने तो सॉरी बोल दिया अभी, उसका वो जाने तो हो जाता है अच्छा। राइट राइट। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं चलो हम लोग जो है कॉन्शियसली बोलते हैं कि ठीक है हमने माफ कर दिया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो है वो चलता रहता है। या फिर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट दूसरा फिर से रिपीट होता है तो लगता है हाँ ये ऐसा हुआ था ना पिछली बार, तो इसकी वजह से ऐसा फिर से वो इंसान वैसे ही कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कुछ ना कुछ, तो वो चीजें जो है तो इसके लिए ये, नेगेटिव चीजें। इसके लिए ये करना है, ये बहुत जरूरी है, और इससे बहुत फायदा होता है। हमने तो बहुत देखा है, काफी रिलेशन सुधरते हुए देखा है। नहीं बिल्कुल फ्रेंड्स, हम सभी को ये ट्राई करना तो सब चाहिए, प्रैक्टिस इवन करिए। आई और मी। यस हाँ, यस यस। ये भी है वाइपवी साधना में, ये भी है। वो जो मैंने ऐप बोला ना, ओके। इसमें हाँ फॉरगिवनेस भी हाँ। है, गाइडेड ही है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली चालू करके सुनना है कान में लगा के। Yes, wonderful. I'll definitely try and keep practicing this because जो है कहीं ना कहीं सभी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम खुद को इम्प्रूवमेंट करें, खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, तो डेफिनेटली हम जो है दूसरे लोगों के अंदर भी चेंजेस ला पाएंगे। सो बहुत ही वंडरफुल सेशन था पारुल जी। एंड मैं दूसरा ये जानना चाहूंगी कि अ, अभी ऐसा कोई अपकमिंग आपका आ रहा है सेशन या सेमिनार या मेडिटेशन रिलेटेड समथिंग? एक इम्पॉर्टेंट है अभी, जो है ना चैत्री पूनम, जैसे मैंने बोला कि फुल मून मेडिटेशन हमारे सेंटर पे होते हैं और वो फ्री में यस होते हैं। यस। ये जो है वो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो जिसको जैसे ओके ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ऑफलाइन ओके हमारे यहाँ वाईपीवी मेरा की सेंटर जो नवरंगपुरा में है, वहाँ है। ओके। और ये बुद्ध पूर्णिमा का जो है, ये जो है ना वैशाख मेडिटेशन, बहुत बड़ा मेडिटेशन बोलते हैं जिसको, आपको गोल्डन एनर्जी मिलती है। ये साल ओ, का सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है, जिसमें कि सभी भगवान, बुद्ध भगवान 8 मिनट तक आपको जो भी मेडिटेशन करते होते हैं उनको एनर्जी हाँ प्रोवाइड करते हैं, गोल्डन एनर्जी। ओके वो टाइम में जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं सबको अपने हिसाब से मिलेगी, सबको अपने कप के हिसाब से मिलती है। तो ये हम ग्रुप में, इधर भी ग्रुप में होता है, वैसे ऑनलाइन भी है। तो जिसको जैसे ज्वाइन करना है वो 24 अप्रैल को, ये टाइम इस बार 3:45 अर्ली मॉर्निंग है। ओके। 3:45 इसका मुहूर्त होता है, कि वो टाइम पे 3:45 टू 5:30 का है। अच्छा। उसमें सभी आ जाता है, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सब साथ। तो ये ओके है, किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि हमारे ऑनलाइन सेशंस तो डेली बेसिस पे चलते हैं। सुबह 7:15 से स्टार्ट होता है, 7:15 टू 8:15 या 8:30 तक चलता है। फिर 10 बजे हीलिंग सेशन होता है, डिवाइन हीलिंग 10 टू 10:15। वो यूट्यूब पे भी है, लाइव आता है, उससे बहुत फायदा होता है। वो डेली ये सब फ्री सेशंस है। फिर दोपहर को 1 बजे होता है, 1 से 1:30, जिसमें हम पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लेस करते हैं अलग अलग, और ग्रेट इन्वोकेशन के साथ। और शाम को 6:30 से 7:30 तक हमारे एक मेटा मेडिटेशन होता है डेली। ये डेली फेसबुक पे होता है। ओके ओके। तो प्लीज आप तो कोई कमेंट में भी शेयर ज्वाइन कर कर सकता दीजिएगा है। आपकी जो लिंक है, आपकी एप्लीकेशन का लिंक हो या ये फेसबुक का पेज का लिंक है, आप प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि बहुत ओके। सारे लोगों को बेनिफिट मिले। एंड आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एक सिंगल हाँ, मैसेज मैं में, आपको ताकि ऐसा मैं है तो बहुत डिटेल्स सारे। में भेज दूंगी, तो यस यस। आप फेसबुक पेज पे डाल दीजिएगा। तो मैं श्योर आपको श्योर। वो लिंक भी भेज दूंगी, और डेली होता है जो पेज पे, वो पेज की डिटेल्स भी भेज दूंगी। और हीलिंग यस सेशन जो है वो डेली सब ज्वाइन कर सकते हैं, बीमार लोग भी, क्योंकि वो टाइम पे 10 टू 10:15 बहुत सभी पूरे इंडिया के जितने भी हीलर हैं वो 15 मिनट बैठते हैं।
सबको ब्लेस करने के Wow. लिए हीलिंग के लिए, तो वो अच्छा उसका इफेक्ट रहता है पूरी बॉडी पे। Amazing, amazing. तो Yes, आप yes. जरूर करें, और किसी भी मेडिटेशन कुछ भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी और गाइडेंस चाहिए। थैंक यू वेरी मच Sure, प्रेरणा sure. जी, एटलीस्ट सबको कुछ ना कुछ हमें बताने मिला। Yes, आप yes. जो भी हो बहुत ही सकता है wonderful प्रैक्टिस session. करिए, मैं सबसे यही बोलूंगी कि Yes. हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कुछ आता है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं कभी भी। मेरा फोन नंबर आप शेयर कर Definitely. दीजिएगा किसी को जब भी कांटेक्ट Yes. करना है। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, वो आपने ऑलरेडी Yes. बताया हुआ है, ठीक है। Yes. तो Sure. आप कभी भी पूछ सकते हैं। और मेडिटेशन Definitely. ऑफलाइन के लिए आना है तो वो फ्री है फुल्ली, तो आप सब ज्वाइन कर Okay. सकते हैं। आप भी आना प्रेरणा जी, तो Yes, ये yes, एक गोल्डन definitely. एनर्जी का मुझे जैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो दिन में एटलीस्ट जॉब के इश्यूज होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जी अर्ली जी मॉर्निंग है तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यस यस डेफिनेटली इट्स रियली वंडरफुल सेशन पारुल जी। बहुत सारे इंसाइट्स मिले, बहुत सारी नॉलेज मिली। इतना वंडरफुली आपने जो है मेडिटेशन एंड रिदमिक ब्रीथिंग भी आपने करवाया, फॉरगिवनेस आपने मेडिटेशन करवाया, एंड विद इन आई कैन से कि जब मैं ऐसे कर रही थी तो लिटरली मुझे लग रहा था कि कुछ ब्लेसिंग्स जा रहे हैं। विद इन हार्डली हमने बहुत आधा beautiful। मिनट ही किया था, तो उसी टाइम पे ही ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, हाथों में कुछ हो रहा है। तो रियली फ्रेंड्स आई मस्ट से कि आप प्लीज ये प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऐसा कुछ रहेगा पारो जी तो हम लोग जो है ऐसा कुछ सेशंस कुछ करेंगे रिलेटेड टू द श्योर मेडिटेशन। अगर श्योर। कुछ 15-20 मिनट्स भी अगर हो पाया तो, ताकि और ऑडियंस आगे बढ़े हाँ एंड 27 को, प्रैक्टिस भी उनका। हाँ अगर किसी को करना है, मैं ऑनलाइन भी 27 को एक ब्रीदिंग का करने वाली हूँ, तो ओके उसमें पर्टिकुलरली ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो किसी को पूछने हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी को ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन ही रहेगा, वो 9:30 to ओके 10 है, नेक्स्ट सैटरडे 27 को। श्योर तो श्योर आप श्योर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको सबको आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप फेसबुक पेज पे या सब को बता देना। यस मैं सब जगह यस यस सब डिटेल्स भेज दूंगी। पोस्ट उसमें ब्रीदिंग श्योर पॉइंट ज्यादा रहेगा, जैसे हमने देखा कि वो ब्रीदिंग से काफी बेनिफिट्स होते हैं, तो ज्यादा से राइट ज्यादा राइट लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस तो वो मैं डिटेल्स दैट्स भेज दूंगी। टोटली वंडरफुल। आप इतना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं एंड यू आर गेनिंग मोर 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 ब्लेसिंग्स, तो हेड्स ऑफ टू यू, कीप ग्रोइंग एंड आप ऐसे ही करते रहिए ताकि हमारी जो थैंक अर्थ यू है वेरी जो मच। भी और भी हम तो पॉजिटिविटी जस्ट के चैनल है। साथ जो है हम तो बस चैनल है, बाकी तो सब भगवान बताते हैं उस पे, और कुछ नहीं। यस दिस इज जस्ट, तो वी आर जस्ट चैनल। राइट राइट राइट। सो एट द एंड आप बताइए लोगों को, ऑडियंस को, कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? आपका कुछ इंस्टा आईडी पेज या फिर फेसबुक हाँ पेज या मेरा इंस्टा आईडी जो है ईमेल वो आईडी? parul_ypv मैराकी है, ठीक है। और दूसरा मेरा फोन नंबर है 8160377413। मेरा फेसबुक पेज भी है प्रोफेशनल हीलर करके, तो आप उसके थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पारुल शाह का भी पेज है फेसबुक पेज। और बाकी हमारी वेबसाइट भी है www.ypvmeraki.com। मेरा ईमेल आईडी है pshah@gmail.com। ओके, तो आप कैसे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फोन करना है, व्हाट्सएप करना है, या सेशंस, इवन आपको ग्रुप सेशंस रखने हैं, हम लोग हीलिंग कैंप में करें, कुछ भी आपको मेरे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप करवा सकते हैं। मेडिटेशन सेशंस ग्रुप में भी करवा सकते हैं, ओरिएंटेशन सेशंस, तो एवरीवन कैन कनेक्ट एनी टाइम। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच पारुल जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू इतना वेरी मच। बहुत ही आपने जो है ज्ञान दिया है हमें, एंड आई होप कि लोग जो है कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे और
कुछ भी कोशिश करेंगे, जितना भी चेंजेस अगर हम लोग ला पाते हैं हमारे सेशंस के थ्रू, तो बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी हम सभी के लिए। Sure, So thank you so much and keep inspiring us and all the best for your future sure. and थैंक have यू a वेरी great मच time. फॉर योर टाइम, और सब ऑडियंस को भी थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। आत्मा नमस्ते। Atma namaste. थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अभी तक जुड़ने के लिए, एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड वंडरफुल रहा होगा। एंड प्लीज प्लीज कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग जो भी उन्होंने आपको समझाया है। फॉरगिवनेस करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए एंड योगिक ब्रीदिंग, रिदम एंड योगिक ब्रीदिंग करते रहिए, तो आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी है वो और भी आगे बढ़ेगी और आप जो है सक्सेसफुल बनेंगे। सो thank you so much. Take care and goodbye. See you again next Sunday with another expert. And अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप मुझसे कुछ सेशन करना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस सेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज कनेक्ट मी। एंड इफ यू आर हैविंग एनी इंस्पायरिंग जर्नी, प्लीज कनेक्ट मी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ब्रांड स्टोरी लेकर आऊँ, इफ यू वांट टू कोलैबोरेट एज एन इमर्जिंग ब्रांड, send a message away. So thank you so much everyone. Take care and goodbye.